आप भी राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और यदि आपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग कर ली तो आपका आने वाला समय 100% चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल कर्निदा टिप्स पर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से ये बात बताने वाला हूं कि आपको चॉइस फिलिंग है वो करनी कैसे है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको मैं बताऊंगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन बच्चों के लिए रहने वाला है जिनकी नंबर 30, 40, 50, 60 या 70 के बीच में है। ठीक है, क्योंकि जिनकी रैंक हाई है वो तो कैसे भी कॉलेज भरेंगे, उनको मिल जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो इनके आएगी। तो इनके लिए मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग क्या है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, किसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे चॉइस फिलिंग क्या है, व्हाट इज चॉइस फिलिंग। तो देखो, चॉइस फिलिंग वो है एक प्रोसेस जिसमें आप अपनी मनपसंद कॉलेज को प्रायोरिटी वाइज प्रवेश हेतु भरते हैं। यानी एक कॉलेज को आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन या उसके अंदर स्टडी के लिए जिस कॉलेज को आप भरते हो उसी को हम क्या कहते हैं, चॉइस फिलिंग कहते हैं। अब RUHS CUET की यदि हम बात करें तो इसके अंदर 4 काउंसलिंग के राउंड होते हैं। कितने होते हैं? 4 राउंड होते हैं काउंसलिंग के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों जो राउंड है ये होंगे ऑनलाइन, और जो चौथा राउंड है वो होगा ओपन राउंड। यानी कि इस राउंड के अंदर कौन भाग लेगा? इस राउंड के अंदर वही बच्चा भाग लेगा जिसको फर्स्ट के अंदर कॉलेज है मिली नहीं है। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों के अंदर आपको यदि कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको चौथे राउंड के अंदर उस कॉलेज के अंदर जाना पड़ता है। जो कॉलेज आप सीट मैट्रिक्स देखोगे प्राइवेट मिलेगी, ओपन राउंड होता है प्राइवेट के लिए, और गवर्नमेंट में बहुत रेयर चांस होते हैं जिनके अंदर ओपन राउंड होता है। ठीक है, बाकी सीटें फिल हो जाती पहले ही। तो उस चौथा राउंड है उसके अंदर वही बच्चा भाग लेगा जिनको कॉलेज नहीं मिली है। ठीक है, तो चौथे राउंड तक आते आते मेरिट आपकी 30 आ जाती है। ठीक है, अब देखो, प्रत्येक राउंड के खत्म होने के बाद 3-4 दिन के बाद अलॉटमेंट आ जाता है। यानी कि आपका देखो, यदि वो जैसे मान लो कोई भी काउंसलिंग का राउंड है, ठीक है, अपन बात कर लेते हैं, कोई भी मान लो ये थर्ड राउंड है, वो खत्म हुआ, जैसे मान लो ये स्टार्ट हुआ 15 जुलाई को स्टार्ट हुआ और 20 जुलाई तक चला। ठीक है, तो इसका जो अलॉटमेंट आएगा ना वो 25 जुलाई को आएगा। यानी 25-28 जुलाई को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। राइट, ये चीज होगी। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसके अंदर 550 रुपए का चालान आपको करवाना पड़ता है। यानी 550 रुपए ई मित्र वालों को देना पड़ता है, वो चालान काट देता है। ठीक है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेज भरोगे आप। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर में आप फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते 30-40 कॉलेज आपको भर देनी है। उसके बाद में कॉलेज को लॉक कर देना है। उसके बाद में 4-5 दिन बाद में आ जाता है अलॉटमेंट। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। और देखो, अपन अब एक चीज करते हैं कि सीट अलॉट के बाद जो कॉलेज फर्स्ट में मिलता है वो लेना जरूरी है, नहीं तो सेकंड में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है, यदि मान लो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर एक ऐसी कॉलेज मिल गई जिसको आप लेना नहीं चाहते हो, आप सोच रहे होंगे कि दूसरी कॉलेज ले लेंगे, दूसरे जो कॉलेज है उसके अंदर एडमिशन कर लेंगे सेकंड राउंड के अंदर। तो ये भूल कभी भी मत करना, क्योंकि यदि आपने फर्स्ट कॉलेज में यदि रिपोर्टिंग नहीं करवाई, देखो अलॉटमेंट के बाद आपको रिपोर्टिंग करवानी होती है। क्या करवानी होती है? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के अंदर आप कॉलेज में जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो, फीस जमा करवाते हो और आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाता है। यदि वो कॉलेज आप नहीं लेना चाहो तो भी ये प्रक्रिया होगी, रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। रिपोर्टिंग के बाद में यदि आपको पसंद नहीं है तो आप सेकंड राउंड के अंदर एलिजिबल हो। आपको सेकंड राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन का ये रुपए भी नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ कॉलेज चेंज कर देनी है, वापस चॉइस फिलिंग कर देनी है और लॉक कर देना है, उसके अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके बाद में जो कॉलेज आपको मिलती है वो लेनी ही पड़ती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी। अभी अपन देखो बात ये करते हैं, जैसे चॉइस फिलिंग आपको करनी कैसे है, यानी कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं। देखो, चॉइस फिलिंग से पहले आपको कॉलेज लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? कॉलेज लिस्ट। अब कॉलेज लिस्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आप कॉलेज उस लिस्ट में शामिल करते हो उसके बारे में पहले पूरी की पूरी रिसर्च कर लो। रिसर्च, ठीक है, रिसर्च करने के बाद में हिस्ट्री देख लो, पास्ट हिस्ट्री क्या रही है उसकी, स्टाफिंग के बारे में देख लो। ठीक है, इन सब के बारे में कॉलेज में देख लो, कितनी सीटें हैं, सीट मैट्रिक्स पिछले साल का भी देख लेना, पिछले साल कितने तक मेरिट रही थी इसकी। ठीक है, ये चीज आगे समझ में, ये चीज आपको देख लेनी है। उसके बाद में ही उस कॉलेज को अपने लिस्ट में ऐड करना है और वो लिस्ट सीधी की सीधी दे देना है मित्र वाले को, वो आपकी जितनी भी चाहिए वो भर देगा कॉलेज। ठीक है, देखो ये चॉइस फिलिंग आप मोबाइल से भी कर सकते हो, लेकिन रिस्क मत ही लेना। ठीक है, रिस्क लेना मत। अब देखो, ये चीज आप सबको समझ में आ गई।
और अब आप सोच रहे होंगे कि चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप मेरे चैनल पर जाओगे, चैनल पर वीडियो सर्च करोगे, आपको वो मिल जाएगा चॉइस फिलिंग वाला ये, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और उसके अंदर आपको डिटेल बताया गया है किस तरह कॉलेज भरोगे तो आपको कॉलेज मिलेगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर कोई नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ प्रेजेंट होऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।